Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बेसिकली ये मॉर्निंग सिकनेस, सुबह में जो आपकी मनोस्थिति होती है जब आप सोकर उठते हैं उससे रिलेटेड है। और ज़्यादातर इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन शैली से ही संबंधित है, लेकिन अगर उसको अटेंशन नहीं दी गई और उसका ख्याल नहीं रखा गया तो हो सकता है कि ये चीज़ें गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। तो मॉर्निंग सिकनेस में कंप्लेंट्स किस तरह के आते हैं कि आप सोकर उठते हैं, सोकर उठने के बाद आप देखेंगे कि लोगों में नाक से पानी आना या छींके आना, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर अदरवाइज इनके कोई कोल्ड नहीं होता, कोई आस्थमा की हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई और गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन सुबह को जब इनका पॉटी का टाइम आता है तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि नाक से पानी आना और छींके आना, इस तरह की चीज़ें, इसको राइनोरिया बोलते हैं। तो ये इट्स नॉट नेसेसरीली राइनाइटिस जो कि एक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये बस एक डिस्चार्ज है जो नाक से होता है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस में आ जाती है। और इससे आगे अगर आप जाते हैं तो कई बार आपके हाथ की जोड़ों में जो जॉइंट्स होते हैं, पैर के जॉइंट्स में और बाकी अन्य जॉइंट्स में भी, शोल्डर में भी, इनमें स्टिफनेस की समस्या हो सकती है। तो यानी कि अकड़न सी रहना, जकड़न सी रहना, कुछ मूव नहीं कर पाने जैसी स्थिति रहेगी। ये सब मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशंस में आती है। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस में एक मानसिक तनाव हो सकता है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जब सोकर उठते हैं तो काफ़ी टाइम तक अगर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, दिमाग में कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो एक स्ट्रेस्ड जैसा लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसा लगता है। और चूंकि हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो ये बताना जरूरी है आपको कि डिप्रेशन जो होती है वो एक ऐसी बीमारी है जो लंबे टाइम तक पता नहीं चल पाती है, डायग्नोसिस नहीं भी होती है, लोग बाग डॉक्टर को दिखाते नहीं दिखाते। तो उनमें से एक कंप्लेंट्स है कि जिन व्यक्ति में डिप्रेशन है या स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, आप देखोगे कि वो सुबह को बहुत ज्यादा लो रहेंगे, डाउन रहेंगे और अर्ली वेकअप, ये जगेंगे भी अर्ली, ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मॉर्निंग सिकनेस में एड्रेस करना जरूरी है। और ये टर्म मैंने ही बनाया, इसको मॉर्निंग सिकनेस, पता नहीं ऑलरेडी अगर किसी ने अगर इसको की हुई है डायग्नोज और समथिंग, बट इन माय ओपिनियन, बाकी लोगों से हिस्ट्री लेने के बाद मैं कह रहा हूँ आपको कि मॉर्निंग सिकनेस में यही 3-4 कंप्लेंट्स ज़्यादातर आती है, जिसको समय रहते एड्रेस करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो इसकी जो सोल्यूशन है वो भी लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होगी। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डील विद। पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ पे बात करो जो ज़्यादा लोगों को टच करे, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पाएंगे और इसे कनेक्ट कर पाएंगे। जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में इसके साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो आपके समझ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट ना ब्रीफ में, इन समरी, जो एक मोटा मोटी बोलचाल की भाषा में अगर उसको इंटरप्रेट करना चाहे तो मैं कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली पहले शुरुआत करते हैं आपका जो पानी का डिस्चार्ज होता है, इसकी वजह से। पानी का डिस्चार्ज एक बॉडी की स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी का जो नियंत्रण होता है वो सेंटर आपका यहाँ से है, ब्रेन से है। अब ब्रेन में भी कई सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है जो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉल्यूंटरी है, मतलब कि आप उस चीज को अपनी इच्छा के अनुसार जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो होनी है तो होनी है। जैसे कि आप हार्ट बीट देखो, क्या आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ये सारी इनवॉल्यूंटरी आपकी मूवमेंट होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उसी में का एक पार्ट होता है कि नाक से पानी आना, पॉटी आना वगैरह। तो बॉडी आपको ये कहता होता है सुबह को कि आपको
पॉटी आ रही है तो आप पॉटी जाओ, और जिस प्रक्रिया के तहत आपका पेट साफ होना होता है, जो बटन, जो ट्रिगर आपका दिमाग में उसके लिए ऑन होना चाहिए, वो सेम बटन है। एक बटन ऑन करते ही 2 3 4 बटन अब बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाते हैं। उसमें से नाक का पानी निकलने का भी एक वो पाथवे है। तो इसलिए इसको बहुत गंभीर नहीं लेंगे आप। ड्यूरिंग डेफिकेशन जब आपको पॉटी वगैरह करते हैं तो उस टाइम में हो सकता है आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट रहे, नाक से पानी वगैरह आ सकता है। और उसके बाद एक फेज है, इस फेज से अगर निपट गए, ठीक हो गए तो ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जिन लोगों में साइनोसाइटिस वगैरह की समस्या ऑलरेडी रहती है, वो थोड़ा सा उनको संभलना पड़ता है। अगर साइनोसाइटिस है तो ये सिक्रीशन तो ज़्यादातर तो शुगर होते हैं, इसमें मीठे होते हैं, तो बैक्टीरिया को अच्छे लगते हैं। तो ये सिक्रेशन अगर ज़्यादा देर तक रह जाए तो फिर वो बैक्टीरिया अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके में थोड़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है। अदरवाइज ये जो जूस सिक्रीट करने का बॉडी का है, ये जो फ्लूइड सिक्रीट करने का तरीका है, वो ये है कि आपकी पॉटी आसानी से हो जाए, क्योंकि पॉटी के रास्ते में भी सलाइवा की जरूरत होनी चाहिए, होनी पड़ती है। तो वहां पर वो रिलीज करते हैं आपके रेक्टम में, एनस में, तो एट द सेम टाइम इधर भी ट्रिगर अगर हो गया तो इधर से भी आपके हो जाती है। तो ये इसको एड्रेस करेंगे। इनमें अगर आस्थमा वगैरह हो तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके अपने बॉडी को, इम्यूनिटी अपनी अच्छी बना करके रखेंगे। दूसरी आपके जोड़ों में अकड़न और जकड़न की जो बात है, इसमें आपको ये देखना है कि ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस मोस्टली जो होती है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस में लोगों को देखने को ज़्यादा मिलती है। सुबह की जो अकड़न होती है वो एक हड्डियों की बीमारी होती है, जोड़ों की बीमारी है, जिसमें बॉडी जो है अपने ही शरीर के खिलाफ जो है कुछ डिफेंस तैयार कर लेता है और वो अटैक करता है। और ये सुबह को इसलिए ज़्यादा होती है कि सुबह तक जो होते हैं आपका बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में रहता है, तो उनका एक्यूमुलेट होना इन इम्यून सेल्स का लाजमी हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह को आपको बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, वो इनएक्टिविटी के बाद सडन से जब आप एक्टिव होना चाहते हैं तो उस टाइम पे ट्रिगर ये ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेनली होते हैं, बट ऐसे भी आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में, और इम्यून डेफिशिएंसी में, D3 की डेफिशिएंसी में, हाइपोथायराइड में, और कैल्शियम और बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स फटीग और ये जो इंजरी या वेयर एंड टेयर, जैसे कि अगर आप कोई हैवी काम करके कल रात को सोए हो, हाथों का जिसमें ज़्यादा जोर पड़ा हो, तो उन कंडीशंस में भी आपको सुबह में अकड़न हो सकती है, दर्द हो सकता है। ये भी मॉर्निंग सिकनेस की ही कैटेगरी में आएगा, और मॉर्निंग सिकनेस की कैटेगरी में आने की वजह से अब इसका सोल्यूशन भी वैसा ही होगा कि आपकी लाइफस्टाइल और एक बार डॉक्टर की अटेंशन, इनको अगर ठीक करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और इसका तो बहुत आसान है कि आप हड्डी के डॉक्टर को, जोड़ों के डॉक्टर को, जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखाएंगे। कुछ एक RA फैक्टर वगैरह जांच होती है, जांच में रूल आउट कर लेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका इलाज करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करो। जैसे कि सुबह उठते ही सबसे बेस्ट योगा। स्ट्रेच की जब बात आती है तो योग से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेच। तो स्ट्रेच करने के लिए आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हो कि कैसे सूर्य नमस्कार या प्राणायाम, ये सारी चीजें मात्र 2 मिनट से 5 मिनट के अंतराल में, समय में आप पूरी बॉडी के जो मेन जो स्ट्रिंग्स होते हैं, उन सभी स्ट्रिंग्स को, जो लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट्स, ये सारी मसल, जितनी भी चीजें हैं, इनको आराम से आप खोल सकते हो, मतलब खींच करके खोल सकते हो। एक इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी स्टिफनेस नहीं रहेगी। कई लोगों ने तो अपनी जीवन शैली में बना के भी रखा है, उठते ही जो है स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको अकड़न जकड़न से बचना हो तो ये कर सकते हैं, बट ध्यान रखें ये जब भी करें साथ में अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें, हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें। पानी समय पर पिएं। पानी पीने के साथ साथ आपका जो विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी कई बार होती है, उन डेफिशिएंसी से बच कर रहें। समय पर जो आपका B12 है, आपकी D3 है, आपका कैल्शियम का सप्लीमेंट है, इन सब चीज़ों को लेते रहें, डॉक्टर से फॉलो अप करते रहें, तो आपकी मॉर्निंग सिकनेस की ये वाली जो पार्ट है, इसको भी आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। अब मॉर्निंग सिकनेस की दूसरी जो
स्टेप है वो है डिप्रेशन वाला पार्ट, जो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो काफी काफी टाइम तक लोगों में रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा या लोगों के लाज शर्म के मारे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाते हैं, और ये समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो उनमें पहला जो लक्षण होगा वो ये होगा कि सुबह को जल्दी उठेंगे, उनको आप देखोगे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जैसे दे रियली आर ट्राइंग, वो कोशिश करते हैं कि हम नई शुरुआत करें, इस वजह से उनकी नींद खुल जाती है। अब उसके बाद काफी टाइम तक वो बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कुछ नहीं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस का पार्ट है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट इसकी होगी वो ये होगी कि पहले इसको आप डायग्नोज करो, आप काउंसलिंग कराओ, आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। अगर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने में संकोच है तो आपके जो अपने डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, उन मित्र हैं, कोई ना कोई, देखो आज के डेट में हर खानदान परिवार में कोई ना कोई दूर का ही सही या दोस्त में आपको एक आधा डॉक्टर तो मिल ही जाते हैं। आप किसी रेगुलर डॉक्टर को, नॉट नेसेसरीली कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, आप किसी भी डॉक्टर से डिस्कस करो और इस समस्या का समाधान जो है आसानी से मिल सकता है आप लोगों को। और अगर आपकी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हो तो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल, अपनी एम्बिशन, अपनी ग्रीड, इन सब चीज़ों पे अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप देखोगे कि इसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ज़्यादातर जो डिप्रेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं से महत्वाकांक्षा या किसी बड़े पर्पस के लिए चल रही जंग होती है, जो ये डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन हमेशा, ज़्यादातर आप देखोगे कि दो ही कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। एक तो अब्यूज, कि इन व्यक्ति का कोई अब्यूज कर रहा हो, हरासमेंट, कोई हरास कर रहा हो इनको, जो ये बताना नहीं चाहते, बता नहीं सकते। एक तो पहला तो हरासमेंट एंड अब्यूज है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट प्रिवेलेंट डिप्रेशन का जो कारण है वो महत्वाकांक्षा, लालच और डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि, लालच और महत्वाकांक्षा की वजह से लोग ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को छोटा रखो, ड्रीम्स को ऐसे ही रखो जो शॉर्ट टर्म में उसको आप पा सको, और पॉजिटिव रहो, हर चीज में पॉजिटिव देखो, आपका एक्ट्स पे ध्यान दो, आपका कर्मा पे ध्यान दो। इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आपका मॉर्निंग खिलकर आपका मॉर्निंग सामने आता है। तो मॉर्निंग सिकनेस, मुझे लग रहा है कि मैंने ही एक टर्म आज एक ईजाद कर दी है, बट एनी हाउ मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए तो मैंने आप लोगों से बातें की। तो इसको एड्रेस करो आप, एंड आई होप एंड आई प्रे कि हर व्यक्ति की जो सुबह हो वो सकारात्मक हो और हंसते गाते आप शुरुआत करो, उठते टीवी में बढ़िया गाने। अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप ईश्वर के म्यूजिक जो यूट्यूब वगैरह पर फ्रीली अवेलेबल है, लॉन्ग ड्यूरेशन के, विदाउट एड, आपको घंटे घंटे, 2-2 घंटे की वीडियोस, ऑडियोज अवेलेबल है, आप उनको लगा सकते हो। उससे आपका चित्त साफ रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। अपनी ग्रूमिंग करो, आप अगर शेव करते हो तो शेव करो, एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करो। आप आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ खेलो, हंसो, गाओ। आई मीन आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई आकर के आपको एंटरटेन करेगा। यू बी दैट लाइट। आप खुद लीड करो अपनी लाइफ को और अपने आसपास के लोगों को, और आप वो अट्रैक्शन बनो। आप किसी से उम्मीद मत करो कि आपके लिए कोई आएगा और आपको एंटरटेन करेगा। आप अपनी एंटरटेनमेंट बनो और साथ में आप लोगों के भी एंटरटेनमेंट का सोर्स बनो। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो सुबह है वो बहुत ही सकारात्मक रहेगी। देखो, परेशानी किसके पास नहीं है। आप मुझे एक इंसान का नाम ले दो, एक, जस्ट काउंट वन ह्यूमन बीइंग जिनके बारे में आपको लगता है कि इस बंदे की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, या इस बंदे की लाइफ जो है वो परफेक्ट है। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीबडी। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ। तो इसलिए आप कंपेयर मत करो, आप अपनी लाइफ को जैसी है उसको बेस्ट समझो, और मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए जो भी कर सकते हो ये सारा कुछ करो। और डॉक्टर से तो परामर्श लेनी ही है। इवन कि नाक से पानी भी आ रहा है ना, तो उसको भी एक बार ENT के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बार तो ये बातें मैं आपके लिए करता हूँ, इट्स मोर लाइक कि आप रेडियो पे प्रोग्राम सुन रहे हो या ऐसे ही यारी दोस्ती में बातें सुन रहे हो। तो इसलिए आप एक बार कंसल्ट करके स्पेशलिस्ट को दिखाओ, नहीं तो जनरल फिजिशियन को दिखाओ। अब मुझे कुछ रिकमेंडेशंस है कि मैं भी अपॉइंटमेंट कंसल्ट करूं ऑनलाइन,
टेलीफोन पर, मैं खुद भी करना भी चाह रहा था कि, तो इसलिए मैं अपने नंबर भी इसमें आपको डिस्प्ले करूंगा। तो आप मुझसे भी अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो नंबर छोड़ता हूँ, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, तो देखते ही मैसेज आपको रिप्लाई करते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग जैसी अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपसे हम रीच आउट करते हैं। तो आज और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाहर की तरफ देखेंगे तो क्लाउडी है गुड़गांव में, ट्रैफिक रेगुलर से थोड़ी ज़्यादा है, सड़क में गड्ढा भी दिख रहा है मुझे, उसके लिए बैरिकेड लगा ही है। तो बारिश होने की संभावना तो आज पूरी है, इसलिए आज मैंने जूते नहीं पहने, आज क्रॉक्स लगाए हैं कि लेदर वाले जूते कई बार भीग जाते हैं, बारिश में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बारिश का आज मौसम रहने वाला है और क्लिनिक्स पे चाय तो होती ही है। पकोड़े की उम्मीद नहीं कर सकते, बट चाय पी सकते हैं। कई बार मैं अपनी क्लिनिक से मंगवा लेता हूँ, अलग बात है। सो गाइज, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में जरूर देखें और आई एम हैप्पी कि आज अब जितनी बातें मैं आपसे करता हूँ वो सब स्पॉन्टेनियस होती है, मैं इसके लिए कुछ तैयारी नहीं करता हूँ। ये सुबह उठते जब गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में लेता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ चलो आज कुछ बातें करें। तो ये मॉर्निंग सिकनेस मुझे लग रहा है कि मैंने ये टर्म इजाद कर दिया है, तो अब देखते क्या होता है। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे गाइज। और इसके लिए जो कुछ डाइटरी कुछ सजेशंस होगी, अगर मुझे बाय द स्ट्रीट कुछ दिखता है जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो के एंड में जरूर ऐड करूंगा। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।